नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज जो वर्कशीट नंबर 2 है हम जिस सामाजिक विज्ञान की उसे सॉल्व करेंगे और ये आज की तिथि 9/4/2021 है। यहाँ पे ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थी के लिए दी गई है वर्कशीट। वर्कशीट करने से पूर्व विद्यार्थी अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखेंगे। और जो विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में भी भूगोल विषय है, हम भूगोल की चर्चा करेंगे, ठीक है। और भूगोल के अंदर जो पर्यावरण है, मेन पर्यावरण क्या है, कितने इसके स्वरूप होते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकें। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए हम अपनी आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो क्या है? इन प्राकृतिक पर्यावरण को 4 स्वरूपों में रखा गया है। नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 जैवमंडल, नंबर 3 वायुमंडल, नंबर 3 जलमंडल। जब हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल में हम सभी पृथ्वी की भूभागों पर चर्चा करते हैं। जो ज़मीनी स्तर है, हम ज़मीन से जुड़ी हुई जितने भी विषय हैं उन सब की हम इसमें चर्चा करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो हमारे एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, उसके जो चारों वायुमंडल, जो हमारे पृथ्वी पर जो वायु व्याप्त है, हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आकाश और जितने भी पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, उन सब की हम चर्चा करेंगे। जलमंडल जो भी पीने योग्य जल है, समुद्री जल है, जो भी जल हैं, जितने भी आइस एज है, अब जो बर्फ़ हिम नदी हो जिसे बोलते हैं हम, बर्फ़ है, वो भी सब जलमंडल के अंतर्गत ही आता है। और इन तीनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों आपस में एक जगह मिलते हों तो वो क्या कहलाता है? हमारा जैवमंडल। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या है? ये एक चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है कि स्थलमंडल क्या है। जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये स्थल मंडल है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम अपनी क्रियाएं करते हैं, खेती करते हैं, चलना, ठीक है, मकानों को बनाना या फिर एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, आवागमन की जितनी भी गतिविधियां हैं, ये सारा क्या है? स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। ये सभी स्थल मंडल है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्थल मंडल से हम जैसे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे है जलमंडल। ये पोर्शन है, ये किसका है? ये जलमंडल का पोर्शन है। तो ये पोर्शन किसका है? जलमंडल का। वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल जो है वो ऊपर वाला, मतलब ये जो ऊपर के जो ये से जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, जिसमें सभी प्रकार की ऑक्सीजन और गैसेस व्याप्त हैं, वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। इसी के अंदर हमारा एरोप्लेन का उड़ना, ये सारी गतिविधियां होती हैं। सैटेलाइट जो लॉन्च होती है वो भी वायुमंडल के अंदर जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं, देखना, जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं, धरती है, जल है और वायु है, जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं पूरा प्रॉपर ढंग से।
पृथ्वी की ठोस परपटी मतलब ऊपरी सतह, परपटी मतलब एक तरीके से ऊपरी परत या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये किससे बना होता है? चट्टानों से बना होता है, खनिजों से मिलकर ये बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और किससे ढका होता है? ऊपर ये मिट्टी की पतली परत होती है, उससे ये ढका होता है। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों, महाद्वीप का मतलब होता है जो जमीनी भाग है, ठीक है, के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये जो स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी पाई जाती हैं। तो ये स्थलमंडल है आपका। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह इम्पोर्टेंट है कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर हमें हमारी वन, खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए ज़मीन, मानव की बस्ती यानी कि हम इंसानों के लिए घर बनाने के लिए, इलाके बसाने के लिए, बस्तियों के लिए ज़मीन, भूमि प्रोवाइड करता है। पशुओं को चरने के लिए क्या कहता है? घास के भरे हरे भरे मैदान प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ज़मीन से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं और ज़मीन किस में, भूमि किस में? स्थलमंडल में ही आती है। और इसमें क्या है? कई तरह की जो खनिज संपदा हैं वो हमें पाई जाती है। लोहा है, टीन है, कॉपर है, आयरन, ठीक है, तो सिलिकॉन, तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमें किससे पाई जाती हैं? स्थलमंडल से पाई जाती हैं। प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ है बेटा कि नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्यों के सामने शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको ये शब्द दे रखे हैं, ये एक एक वर्ड है, एक एक अक्षर है, और ये अक्षर हैं अव्यवस्थित ढंग से हैं। इसे जोड़ के हमें एक शब्द बनाना जो जिसका कुछ न कुछ स्वरूप होना चाहिए, कुछ महत्व होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ल थ ल ड मस्त, तो इसका हो जाएगा स्थलमंडल। इसका हो जाएगा स्थलमंडल। अगला है, इसका हो जाएगा महाद्वीप। ठीक है, इसका हो जाएगा महाद्वीप। इसका हो जाएगा नेक्स्ट का महासागर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा मैदान। इसका हो जाएगा पठार। और इसका हो जाएगा लास्ट वन घाटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके आज के प्रश्न उत्तर जो कि शब्दों के हेर फेर के जंजाल में फंसाया हुआ था और एक सटीक शब्द का हमें इसमें निर्माण करना था। ठीक है, तो आज की वर्कशीट जो थी पर्यावरण को लेकर थी, जिसके अंदर हमने पर्यावरण के प्राकृतिक स्वरूपों की चर्चा करी, स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और आज हमने इस वर्कशीट में सिर्फ और सिर्फ स्थलमंडल के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ा है कि स्थलमंडल होता क्या है। ठीक है,
कल हम इसके और स्वरूपों की चर्चा करेंगे थलमंडल में, जैसे कि जितने भी महाद्वीप हैं हमारे, इन सब की हम इसमें चर्चा करेंगे। हमारे जितने हैं महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीप की हम क्या करेंगे, अगली वर्कशीट में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।